हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे बनाते हैं ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास कैसे बनानी है, उसमें फंक्शन कैसे ऐड करना है, उस पर डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास की नाम से मैच करता है और ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। इस कारण से इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। वॉइड टाइप भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होता। तो सीधे हम फंक्शन का नाम मतलब कि क्लास का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगा देंगे फंक्शन वाले, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, जिसको हम अभी इसी वीडियो में एक एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है आपके जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि जब भी हम कोई क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, तो उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। मेमोरी कब एलोकेट होती है? जब हम ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो कंस्ट्रक्टर नाम का जो फंक्शन है ये कंपाइलर खुद ही कॉल कर लेता है। इसकी ये खासियत होती है कि इसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता। और जब हम कंस्ट्रक्टर के टाइप्स की बात करते हैं तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सॉरी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास करवा देते हैं। और तीसरा होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। तो गाइस, यदि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो आप जल्दी से इसका सिंटैक्स जो है उसको नोट डाउन कर लें, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट मेरा मानना है कि जब हम कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो जब भी आपको एक कंस्ट्रक्टर जो है उसको यूज़ करना है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले हमको किसकी ज़रूरत होगी? ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने की। तो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आपका कंस्ट्रक्टर, पर पहले हम ये जो ऑब्जेक्ट है उसके डिक्लेरेशन देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर होगा? जो भी आपका क्लास का नाम है वो लिखना पड़ेगा पहले, फिर आपके ऑब्जेक्ट का आपको जो नाम रखना है वो रखेंगे, इक्वल टू करके हम न्यू कीवर्ड लगाएंगे और फिर से आपकी उसी क्लास का नाम लिखेंगे जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जो कंस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। देखें, ये देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, माई क्लास नाम की एक क्लास बना रखी है और इसके अंदर हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जिसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये एक हमारा मेंबर वेरिएबल हो गया, डेटा मेंबर जिसको बोलते हैं हम। और अब हम इसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज करवा रहे हैं, किसके थ्रू? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो ये देखो, ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर। इसका नाम भी क्या है, माई क्लास, और अपनी क्लास का नाम भी क्या था, माई क्लास। ये पूरा आपको फंक्शन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद जब हम इसके अंदर आए तो जैसे फंक्शन में स्क्वायर आपकी कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, यहाँ पर भी हैं। और इसमें हमने क्या किया है, सिंपली प्रिंट करवा दिया है कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और ये जो नेम नाम का वेरिएबल था उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया और इसमें हमने लिख दिया कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या है, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना। पर हमने प्रिंट इसलिए करवाया है ताकि आपको आउटपुट देख के समझ में आए कि ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था। और फिर हमने इसको बंद कर दिया। फिर हम आ गए अपने वॉइड मेन फंक्शन में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें आके देखिए, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। क्लास का नाम क्या था, माई क्लास। ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिखा ओबीजे, इक्वल टू लगा के फिर न्यू कीवर्ड लिखा, और सिंटैक्स जो भी हमने पिछला देखा था वो क्या था, फिर से क्लास का नाम लिखना है। तो अपनी क्लास का नाम क्या था, माई क्लास, और सेमीकोलन लगा दिया। तो यहाँ आपका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ तो ऑटोमेटिकली ये जो माई क्लास नाम का कंस्ट्रक्टर था ये कॉल होगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल्ड,
और फिर जब वापस कंट्रोल इसके पास आएगा तो यहाँ फिर क्या लिखा है, द नेम इज़, और हम ये जो नेम नाम का वेरिएबल है इसको किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेम, तो क्या होगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा द नेम इज़ कंस्ट्रक्टर। तो जब ये चीज़ें प्रिंट होगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। और यदि मेन फंक्शन को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ हमने कहीं पर भी खुद से उस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इज इट क्लियर गाइस? सो आई होप आपको ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो समझ में आया होगा। डिफ़ॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो माई क्लास लिखा है इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हमने नहीं दी है, इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, और अगर कोई डाउट आ रहा हो अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।